जब उन्होंने मुझे दर्शन दिया तो परमेश्वर ने मुझे पवित्रवार के दिन को पवित्र मानना सिखाया, सम्मान करना सिखाया, उसमें अपनी बात नहीं परमेश्वर की बात रहना सिखाया। और होता है जब परिवार में किसी का जीवन नहीं बदलता है और आप अकेले अपना जीवन प्रभु को देते हैं, समर्पित करते हैं, तो घर के अंदर के माहौल को आप नहीं कर सकते, अपने कारण दूसरों को आप नहीं कर सकते हो। परंतु मैंने अपने जीवन को, जैसे बाइबल कहती है, उनके बीच से निकलो, अंधकार से निकलो। मसीह और शैतान का, अंधकार और ज्योति का कोई नाता नहीं है, विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता नहीं है। आप विश्वासी होके अविश्वासी के साथ नहीं रह सकते। आप ज्योति की संतान बनके आप अंधकार की संतान के साथ आप नहीं, चाहे वो आपके परिवार का कितना भी खास क्यों ना हो। ये मैंने बाइबल से सीखा है। उनके बीच से निकलो। अविश्वासियों के असमान जुए में आपको नहीं होना है। ये एक बहुत बड़ी आज्ञा है। और जिस आज्ञा को हमने माना, लिखा तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। बोलो, तब मैं तुम्हारा, जोर से बोलिए, तब मैं तो। हाँ, चर्च आ जाने से वो पिता नहीं बन जाता है। चर्च आ जाने से वो पिता नहीं बन जाता है। बहुत से काम करने से वो पिता नहीं बन जाता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ही हमें इन बातों को सिखाता है। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह आपने सुना, एक बड़ी भीड़ थी जो उसको देखने के लिए आती थी, जो आश्चर्य कर्म वो करता था। आश्चर्य कर्म के चर्चे, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के चर्चे जगह जगह फैल जाए, बहुत जगह फैला। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए कि परमेश्वर हमारा कितना अच्छा और कितना सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आप उस भीड़ में कैसे हैं? जिज्ञासा समझते, एक अंदर डिजायर रखने की इच्छा है कि आज देखता हूँ क्या करेगा, क्या करता हूँ। माय गॉड, उसके चर्चे देखने के लिए, उसको देखने के लिए। अगर देखने वाले ना हो तो उसको अब वो अपनी महिमा प्रकट नहीं कर सकता। अपने पड़ोसी से बोले, अगर देखने वाले ना हो तो वो उसकी महिमा, मतलब उनको इतना अच्छा लगा कि देखो ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे परमेश्वर, ये मुझे देखना चाहते, तेरी महिमा को देखना चाहते हैं, तेरी महिमा के कामों को देखना चाहते हैं, तेरे सामर्थ्य के कामों को देखना चाहते हैं, आश्चर्य कर्म होते हुए देखना चाहते हैं। और मैंने बाइबल में हमेशा एक बात पढ़ी कि जितने भी लोग यीशु को देखने के लिए आए, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र के तरस को पाया। तरस, कृपा। वास्तव में अगर हमें परमेश्वर का तरस और परमेश्वर की कृपा मिल जाए तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी मनुष्य हम ही लोग हैं। परमेश्वर की कृपा अगर हमें मिल जाए, तेरी कृपा हमें मिल जाए, तेरी दया हमें मिल जाए, तो ये सबसे, आप उस भीड़ में, चर्च में आप आते हैं तो आप किसको देखने आते हैं? क्या देखने की चाह रखते हैं? हम जब अपने पास्टर के साथ थे तो हमेशा हम लोग प्रार्थना में बैठते और प्रार्थना करते, अद्भुत काम करो, महिमा के काम करो, आश्चर्य कर्म करो, आप बताओ, आप करो। परमेश्वर ऐसे लोगों को जो एक उत्सुक होते हैं काम करते हुए देखने के लिए, उनको वो तरस से वो ऊपर चढ़ जाते हैं। बड़े ऊपर जब हम चढ़ते हैं ना तो नीचे के लोगों को बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं, फेस टू फेस हम देख सकते हैं, हम फेस टू फेस देख सकते हैं। भीड़ में है तो भीड़, पर उस भीड़ में आप कैसे जिज्ञासा रखने वाले, उत्सुक रखने वाले, उसकी महिमा के कामों को देखने के लिए आने वाले लोग। जब हम देखना चाहते हैं तो वो दिखाता है। बोलिए, जब हम देखना चाहते हैं तो वो दिखाता है, जब हम देखना चाहते हैं तो वो दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और उस भीड़ ने प्यार भी पाया। जहाँ प्यार है वहाँ केयरिंग होती है। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पे केयर नहीं किया जाता, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हर चीज में जब आप चर्च में आते हैं, आपको पता है, जो नहीं आते हैं मुझे मालूम है,
जो आते हैं मुझे मालूम है, जो है और नहीं है तो भी मालूम है। वो इस शरीर में है पर उनका मन, उनकी आत्मा कहाँ है वो सब कुछ पता है। परमेश्वर के सामने सारी बातें खुली हैं। पर एक बात याद रखना, वो प्रेम करता है। उस भीड़ ने उसका प्रेम पाया, तरस पाया, कैर पाया। उन्होंने, यीशु मसीह ने उस भीड़ की चिंता की। लगातार मेरे पीछे 33.5 साल से मेरे पीछे। ओ आप प्रभु के लिए जो कर रहे हैं, परमेश्वर को देखने आते हैं, उसके कारनामे देखने आते हैं, उसकी महिमा को देखने आते हैं, उसकी उपस्थिति को देखने आते हैं, उसकी सामर्थ को देखने आते हैं। परमेश्वर आपको से प्यार करने लग जाता, तरस से भर जाता, कृपा से भर जाता। एक विशेष दृष्टि से वो आपको देखता है, क्योंकि आप उसको देखते हैं इसलिए वो आपको देखता है। आप उसको पसंद करते हैं इसलिए वो आपको पसंद करता है। आप उसकी महिमा को देखना चाहते हैं इसलिए वो आपको महिमा दिखाता है। और महिमा दिखाने के लिए उसने एक आज्ञा दी कि इनके लिए खाने का प्रबंध करूं। प्रभु ने एक आज्ञा दी, इनके लिए खाने का प्रबंध करो। अब वो शुरू हो जाता है। फिर वो भीड़ जो है, बोलो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जब परमेश्वर हमें आज्ञा देता है तो हम उस आज्ञा के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति क्या प्रकट करते हैं, क्या प्रकट करते हैं। इसका मतलब फिलिपुस, पतरस, अंद्रियास, चेले जिन्होंने बड़े बड़े काम देखे, इतने बड़े बड़े काम देखे उन्होंने, फिर भी उनके अंदर ये नहीं था कि ये 5,000 मनुष्य को बिना भोजन खरीदे, बिना धन के, बिना कहीं जाए वो कर सकता है। आकाश को आज्ञा देता, मन्ना बरस जाता है ना। वो अपने प्रभु से कहता, प्रभु जी मुझे रोटी दो, मैं इनको रोटी खिलाना चाहता हूँ, मुझे पानी दो, मैं इनको पानी पिलाना चाहता हूँ। तो क्या परमेश्वर नहीं कर सकता था? परंतु वहाँ पर संग संग हम रहते जरूर हैं, हम चर्च में आते जरूर हैं, हर प्रार्थना सभा में आते हैं, हम वचन जरूर पढ़ते हैं। हम वचन को, जो वचन हमारे पास में है, पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है। आप साथ हैं? गहरी नींद में तो नहीं, कितना तुमने तो विश्राम किया होगा 8 बजे से लेके। साथ हैं? आपकी आत्मा तैयार है, समझ रहे हैं, है ना। आंखें बंद करो और कहो, एक छोटी छोटी प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा मेरी समझ को खोल दे, पवित्र आत्मा मेरी समझ को खोल, पवित्र आत्मा मेरे अंदर मेरे प्रति का, प्रभु के प्रति प्रेम उंडेल। पवित्र आत्मा मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, महिमा को देखना चाहती हूँ, आश्चर्य देखना चाहता हूँ। प्रभु जी मेरी समस्या बहुत बड़ी है, जो मुझसे नहीं हो सकती पर आपसे हो सकती है, आपसे हो सकता है। मुझे वैसी भीड़ बनाइए, एक उत्सुक भीड़ बनाइए, एक जिज्ञासु भीड़ बनाइए। ओ उनकी सुध बुध नहीं थी, क्योंकि वो उसको देखना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे। आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी लॉर्ड। ये छोटी छोटी प्रार्थना, प्रभावशाली प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना, मेरे प्रियो आप अपने ना झूठे आवरण को उतार दीजिए, झूठे आवरण को उतार दीजिए। इन्होंने बड़े काम देखे, परंतु उन्होंने अपने प्रभु से कहा, इतने पैसे भी लाएंगे ना, इतनी रोटियां भी लाएंगे ना, ये भीड़ को हम खिला नहीं सकते, हम खिला नहीं सकते। हाँ उसने कहा तुम नहीं कर सकते हो, तुम कर ही नहीं सकते हो, पर मैं तो कह रहा हूं करो ना। तो उनको कहना था, अरे जब तू साथ है, जब मुझे आज कैंटीन को देख के मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, उस अमाउंट को देखकर खुशी होती है। जो अमाउंट बढ़ा, मैं वो नहीं देखती जिसमें मेरा प्रभु मुझे आशीष देता है, मैं वो देखती हूँ कि जब आपने मुझसे कहा इनको खिला। और उस समय कलीसिया की जो दशा थी, बहुत बहुत मुश्किल दशा थी, परंतु उन मुश्किलों को मैंने कभी आपके सामने नहीं लाया, कभी सामने नहीं लाया। पर जैसा भी मेरे प्रभु ने रखा, मुझे बहुत ही अच्छा रखा, कलीसिया को बहुत ही अच्छा रखा, और उन्होंने कभी इस चीज को महसूस ही नहीं किया, ये मेरे प्रभु कैसे खिलाऊंगी,
उस समय 120 लोग थे, 120 लोगों को खिलाना फिर भी बहुत वो था। अरे मैं कैसे खिलाऊंगी? साइलेंट। कैसे खिलाऊंगी? साइलेंट। तू खिला, एकाज्ञा मेरे पास आई, तू खिला। अच्छा मैं खिलाऊं। फिर मेरे अंदर उसकी आत्मा काम करने लगी, मुझे बुद्धि, ज्ञान और समझ देने लगा। मैं जब प्रार्थना में बैठती तो बहुत सी योजना मुझे बताते, फिर कहते हाँ अच्छा ठीक है, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी। अभी इजी तरीका। ये चेलों से आपको बहुत सीखना है और हमें चेले ही बनना है। खुदा ने मुझे दिल्ली शहर में जो बातें मैंने तुझे सिखाई है, तुझे वही सिखाना है। जो मैंने सीखा है, विश्वास करना, परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी बाहर जो है ना प्रार्थना करना, आराधना करना, तीनों पहर प्रार्थना करना, कठिन परिश्रम करना। हम कभी अपनी रोटी बिना परिश्रम के हम खाते नहीं हैं। आज भी मैं अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती हूँ, बिल्कुल नहीं खाती हूँ। मैंने बाइबल से परिश्रम के द्वारा रोटी खाना, बाइबल पढ़ती हूँ, बाइबल रोज पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पहले आत्मिक भोजन खाना है, मुझे वो स्वर्गीय भोजन खाना है, मुझे वो स्वर्गीय बुद्धि प्राप्त करना है। तब जो कार्य परमेश्वर मुझे देता है उसे करने की सामर्थ देता है। पर ये चेलों को साथ साथ रह के पानी में चला, अंधे बर्तिमाई को, वो जन्म के अंधे को देखा, लकवे के लोगों को देखा, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा। फिर उन्होंने असंभव किया। कैसे हो सकता है? इतनी सारी भीड़ को कौन खिला सकता है? कहां से मार्केट में इतना भोजन होगा? कितना पैसा होगा? आइए अपने आंखों को बंद करिए। जो आपकी बातें हैं ना, धारणाएं हैं ना, जो आपकी, इतने अद्भुत कामों को देखकर भी अविश्वास प्रकट करना, अपने दिमाग का प्रयोग करना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसकी निंदा करना, उपहास उड़ाना, ये कोई भीड़ नहीं थी। वो उसके साथ रहने वाले लोग थे, उसके संग चलने वाले लोग थे, वो दावा भरने वाले लोग थे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, प्रार्थनाओं में, गवाही में। मेरे प्रियो, हम सीखते हैं। कहें प्रभु मेरे घराने से इस पाप को दूर कर, मेरे जीवन से इस पाप को दूर कर। अच्छा देखिए, यहाँ घराना नहीं है, यहाँ पर्सनल है। अंद्रियास, पतरस और फिलिपुस, यहाँ पर्सनल है, यहाँ फैमिली नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह व्यक्तिगत परमेश्वर। अगर उसने आपको चुना है ना, उसने आपको बुलाया है ना, आपको नाम लेकर चुना है, उसने आपको नाम लेकर बुलाया है ना, तो आप तीसरे को मत घसीटिए, दूसरे को मत घसीटिए, नहीं तो आप अपनी जिंदगी में यीशु मसीह की बुलाहट को खो देंगे। बोलो, मैं अकेला चुना गया, अकेला मैं नाम लेकर बुलाया गया। आपको प्रभु उभारता है। किन किन बातों के लिए प्रभु आपको उभारता है? जल्दी जल्दी बोलेंगे। किन बातों के लिए प्रभु आपको उभारता है? छोटे छोटे कामों को देखना, बड़े कामों को नहीं, छोटे कामों के लिए क्या प्रभु आपको उभारता है? क्या परमेश्वर आपको प्रेरणा देता है? परमेश्वर आपको प्रेरणा दे, तुम खिलाओ इनको, तुम नाओ भोजन के लिए। कैसे होगा? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने, वहां पे बहुत सारे लोग थे पर एक छोटा बच्चा था। वहां पर यीशु मसीह को जानकारी देने वाले भी लोग थे। ये होना चाहिए, अपने प्रभु से बातचीत करने वाले लोग होना चाहिए। वहां पे होना चाहिए, अरे यहाँ तो 5 रोटी और 2 मछली है, अच्छा मेरे पास लाओ। अच्छा, यहाँ पे 5 ऐसे पुरुष हैं, यहाँ पे 5 ऐसी स्त्रियां हैं, 5 ऐसे आज ऐसी लड़कियां हैं, यहाँ पर 5 ऐसे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर जो तेरे को देखने के लिए हैं, इस भीड़ में हैं, ये उत्सुक है, ये जिज्ञासा रखते हैं, महिमा देखना चाहते हैं, आश्चर्य देखना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा है, ओ गुरु उसने तो अभी तक अपना भोजन ही नहीं खाया। मैं सोचती हूँ वो बच्चा कैसे प्रभु के सामने, यीशु मसीह के सामने, उसकी उपस्थिति के सामने उसे भूख नहीं लगी। उसको क्या भूख थी और आपको क्या भूख है? हेलो, ये प्रभु की वाणी है, ये स्वर्ग की वो रोटी है।
परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर दर्शक नहीं चाहता। परमेश्वर बैठकर ये चेयर को गर्म करने वाले लोग नहीं चाहता। प्रार्थना में बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले लोगों को वो पसंद नहीं करता। वो विश्वासी को पसंद करता है, धर्मी को पसंद करता है, जिज्ञासु लोगों को पसंद करता है, उत्सुक लोगों को पसंद करता है, उसकी महिमा को देखने वाले लोगों को, आश्चर्य कम देखने वाले लोगों को वो पसंद करता है। मेरा यीशु आज भी है वही। एक बार हमारी एक सभा में हमने सिर्फ एक ही बात को कहा, यीशु आज भी है वही। हम भूल चुके हैं, हम ये सोचते हैं उन दिनों में यीशु था, पर यीशु आज भी है वही। वो आज भी वही है। ये वचन आज और कल और युगान युग एक साथ। यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। ये शब्द यीशु है, ये वचन यीशु है, ये ज्योति यीशु है, जीवन की रोटी यीशु है, जीवन का जल यीशु है। आज उन्होंने परमेश्वर की उस सामर्थ को पहचाना नहीं, इसलिए उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, अविश्वास की बातें नहीं, शक की बातें नहीं, संदेह की बातें नहीं। अगर उसने कहा इनको भोजन खिलाओ तो उनको कहना है ठीक है हम इसको खिलाएंगे, क्योंकि रोटी का प्रबंध तो आप ही करोगे। धन्यवाद करते हैं उस बच्चे के लिए, उस रोटी के लिए जिसने उससे खाया नहीं। आज खुदा ने आपको जो चीज़ दी है ना, जिस चीज़ को अभी तक आपने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, वो चीज़ खुदा ले सकता है। आपका जीवन, आपका समय, आपका बल, आपका धन, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके बच्चे। क्या ही धन्य है वो बच्चा, क्या ही धन्य है वो माँ, क्या ही धन्य है उस बच्चे के कान जिसने यीशु के चर्चे सुने, आश्चर्य कर्मों के चर्चे सुने, और वो बच्चा उस भीड़ में आया। हर परमेश्वर ने उस बच्चे के टिफिन को लिया होगा, धन्यवाद किया होगा, उसी के पास आया होगा, उसने दे दिया। बोलो, उसने दे दिया। प्रभु ने लिया और प्रभु ने धन्यवाद किया और प्रभु ने कहा बांट दो, तो बांट दो। हम उस अंद्रियास के लिए धन्यवाद करते हैं, उस पतरस के लिए धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर का उस बच्चे के लिए धन्यवाद करते हैं, उस भीड़ के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या परमेश्वर की ओर से आपको संतुष्टि मिलती है? क्या परमेश्वर की ओर से आपको तृप्ति मिलती है? ध्यान दीजिए, जो तृप्त होता है ना वो धन्यवाद से भरा रहता है। जो तृप्त होता है ना वो उसकी भलाई का गुणगान इतना गाता है। जो तृप्त होता है ना, परमेश्वर उसको पहचान खोलती है। जब जब यीशु ने रोटी ली और उन्होंने तोड़ी और उन्होंने चेलों को दिया, तो चेलों की आंखें खुली, उनकी समझ खुली। सबसे बड़ी बात है हमारी समझ को खोलना, और सबसे दुर्भाग्य की बात है ना समझ से बाइबल पढ़ना, ना समझ से बाइबल बोलना। परमेश्वर भावनाओं का नहीं, वो फैक्ट परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। उसका वचन शक्तिशाली है, उसका वचन अग्नि है। वो मेघों को, वो हिरनियों को, कैंसर को, ट्यूमर को, हर चीज़ों को, अद्भुत है परमेश्वर का वचन। वो रोटी अद्भुत थी जौ की, वो मछली, ऐसा हम पढ़ते हैं, रोटी थी जौ की, वो मछली थी, वो नहीं। मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, असंभव को संभव करता है, असंभव को संभव करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने रोटी ली और धन्यवाद किया, उसने मछली ली, धन्यवाद किया, और फिर से एक आज्ञा दी, बांट दो। बोलो, बांट दो, बांटो। आज्ञा का पालन, आपको आज्ञाकारी होना है। बाइबल पढ़ने वाले, प्रचार करने वाले, उपदेशक नहीं, आज्ञाकारी हमको बनना है। कब प्रभु ने आपको आज्ञा दी? क्या आज्ञा दी? कभी आपको याद भी है
कि मुझे प्रभु ने आज्ञा दी। आपको कभी याद भी है जिस भीड़ में तुम आए उसको देखने के लिए, उसकी महिमा की देखने के लिए, अशकम देखने के लिए, क्या परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी? तो आपने अविश्वास, आपने शक, आपने संदेह, आपने असंभव बातें करी। आपने उस सामर्थी परमेश्वर के सामने, अभिषेक के सामने, आपका अगुआ एक विश्वास से भरा है, आशा से भरा है, अभिषेक से भरा है। उसको पता है इस दुनिया में उसके प्रभु ने उसे सिखाया, मनुष्य पर, प्रधानों पर कभी भरोसा न रखना। सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर, मिस्र के रथों की ओर कभी मत जाना। मांगने के लिए धनवानों की ओर कभी मत देखना। अपने हाथों को कभी किसी के आगे फैलाना नहीं। विपत्ति आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, अंधकार आए, अंधकार की शक्तियां घेरे, बाइबल कहती है एक बात रहना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, ये कभी भूल नहीं, कभी नहीं भूला है, कभी नहीं। आप हैं क्या? विदाउट जीसस, विदाउट हिज प्रेजेंस, नथिंग। आप कुछ नहीं है। बोलिए, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खाली हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अविश्वास कर संदेह के पत्थर कभी आश्चर्य कर नहीं कर सकते, कभी महिमा नहीं दिखा सकते। ओ मेरा परमेश्वर तो घोड़े से उठाता है। मेरा परमेश्वर पढ़ाई लिखाई नहीं, पहले उठाता है, फिर पढ़ाता है, फिर लिखाता है और कहता है देख मैं तेरे को ऊंचे पर बैठाने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, वे लोग तृप्त हुए, हम तृप्त हैं। जब जब उसने मुझे तृप्त किया, मैंने उसे पहचाना। Is my redeemer, is my salvation। ओ मुझे मालूम है उद्धार कहीं से नहीं है, छुटकारा कहीं से नहीं है, चंगाई कहीं से नहीं है, ओ सामर्थ्य कहीं से नहीं है, आशीष कहीं से है। इस पृथ्वी से आशीष नहीं है, हर आशीष ऊपर से आती है, हर आशीष ऊपर से आती है। और परमेश्वर की सामर्थ वही, वो भीड़ तृप्त हुई और उसने कहा जगत का न्यायी, जगत का उद्धार करता, जगत का भविष्यवक्ता यही है, यही है। मेरा छुड़ाने वाला, मुझे माफ़ी देने वाला यही है, अनुग्रह करने वाला यही है, उठाने वाला यही है। ओ सर पर महिमा प्रताप का मुकुट बांधने वाला यही है। मेरे छोटी से आमदनी पर आशीष देने वाला यही है, मेरे आने जल पर आशीष देने वाला यही है, मेरे मध्य से रोग और बीमारी को दूर करने वाला यही है। यही यीशु है, यही भविष्यवक्ता है, यही रिडीमर है, यही उद्धारक है, यही मेरा सब कुछ है, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा सब कुछ है। हालेलुया। मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। पहले देखने वाले बनिए, उसको देखने वाले बनिए, उसकी महिमा को देखने वाले बने, उसके आश्चर्य कर्मों को देखने वाले बने, उस आश्चर्य कर्मों के चर्चे सुने, उस भीड़ में आओ। जब वो भीड़ में आएगा आप जिज्ञासु रहेंगे, उत्सुक रहेंगे, देखने वाले रहेंगे। वो खुदा की महिमा को वो दिखाए, खुदा की महिमा को वो दिखाए, खुदा की महिमा को वो दिखाएगा, खुदा की महिमा को वो दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु, तृप्त जो लोग होते हैं ना, संतुष्ट जो लोग होते हैं, वो उसे पहचानते हैं। आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि आप और, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपको संसार चाहिए, संसार का वैभव चाहिए, संसार का धन चाहिए आपको। आपको संसारिक मनुष्यों को इधर से उधर से, इधर से उधर से। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आज भी वही है, आज भी वही है। यीशु आज भी वही है, आश्चर्य करने वाला यीशु आज भी यही है। मेरा सामर्थी परमेश्वर आज भी वही है, आज भी वही है, जो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। आपको ऐसा बनना है। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे लोग होगे,
मैं अपनी आत्मा तुमको ओंडे लूँगा, मेरी आत्मा तुम में बसेगी और मेरी आत्मा तुम में वास करेगी और मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा। ओ आइए उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उसको देखने की इच्छा रखें। यीशु आज भी वही है। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।